ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के अंतिम 3 महीने वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण करने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको उत्साह के साथ बड़ी सफलता मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके लिए काफी खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वृश्चिक राशि के जातकों, ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है, ग्रही स्थितियां जब बदलती है, यानी ग्रहों का जब गोचर होता है और गोचर यदि सकारात्मक हो, यानी ग्रही स्थितियां यदि सकारात्मक बने, तो व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता, खुशियां और हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है। वही ग्रही स्थितियां यदि नकारात्मक बनती है, निराशा, अपयश, असम्मान और मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिलता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर साल की शुरुआत से ही शनि जन्य ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। तो वैसे तो वृश्चिक राशि मंगल से प्रभावित अर्धजलीय राशि है। इस राशि वाले जातकों के अंदर चंचलता, बुद्धिमत्ता और किसी कार्य को करने की तीव्र लालसा होती है। परोपकारी होते हैं और स्वतंत्र विचारधारा के साथ किसी भी क्षेत्र विशेष में चलने में सफल होते हैं। बहादुर होते हैं, भावुक भी होते हैं। मानसिक शक्ति आप लोगों की काफी ज्यादा प्रचुर होती है। इसकी वजह से आप जीवन में काफी बुद्धिमत्ता पूर्वक, महत्वाकांक्षा पूर्वक किसी भी लक्ष्य में लगने में सफल होते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर दिमागी शक्ति काफी तीव्र होती है। हालांकि मन के साफ होने के बावजूद भी क्षणिक गुस्सा की प्रधानता भी आप लोगों में होती है। गृहस्थ जीवन में जिम्मेदार होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। इसकी वजह से जीवन में सफलता भी हर क्षेत्रों में अर्जित करते हैं। तो ये सारी खूबी होने के बावजूद भी वृश्चिक राशि वाले जातकों को साल की शुरुआत से ही कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखिए, आपके राशि के चतुर्थ में शनि मौजूद थे, सुख भाव पर शनि का गोचर हो रहा था। तो कहीं न कहीं पारिवारिक मामलों में आपको भाग दौड़, परिवार में समस्याएं और परिवार में सुखों की कमी बनी रही। उसके साथ साथ अप्रैल से गुरु राहु आपके 6th हाउस पर चांडाल योग का प्रभाव बना दिए, तो परिवार में आपको लगातार धन का व्यय करना पड़ा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को करियर के मामले में लगातार असमंजस, चिंता या कर्म क्षेत्र में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम आपको कम या ना के बराबर मिला। उसके साथ साथ जो शनि की दृष्टियां थी आपके प्रथम भाव पर पड़ रही थी, तो निर्णय लेने में आपको असमंजस हो रही थी। मन में तनाव और मन में नेगेटिविटी आपके जीवन में बनी रही। कुछ समय के लिए आपका मनोबल बढ़ रहा था और कुछ समय के पश्चात वो समाप्त हो रहा था। तब साल के अंतिम में शनि भी मार्गी हो रहे हैं और राहु केतु का परिवर्तन हो रहा है। तो आपके जीवन में किन किन मामलों में सकारात्मकता मिल सकती है, यही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थितियां कैसी बनी हुई है। वृश्चिक राशि के जातकों, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के शुरुआत में ही अक्टूबर के महीने में मंगल आपके राशि के स्वामी होकर आपके द्वादश भाव पर गोचर करने वाले हैं।
आपके द्वादश भाव पर केतु भी मौजूद रहेंगे, मंगल भी मौजूद रहेंगे। राहुदेव गुरु के साथ आपके 6 हाउस पर गोचर करने वाले हैं अक्टूबर में, और 30 तारीख को ये परिवर्तित हो जाएंगे। 30 तारीख को राहुदेव आपके राशि के 5वें भाव पर वक्री चाल चलते हुए प्रवेश करने वाले हैं। इन तीनों महीनों में शनि आपके 4th भाव पर गोचर करने वाले हैं, सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं, और शनि 4 नवंबर को मार्गी भी हो रहे हैं। अक्टूबर की शुरुआत में सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके राशि के 11th हाउस पर बना हुआ रहेगा, लाभ भाव पर बना रहेगा। वहीं शुक्रदेव आपके राशि के कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कैसी संभावना इस महीनों में आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले तो हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा है। वृश्चिक राशि के जातकों, मंगल देव राशि के स्वामी हैं और लगन के स्वामी मंगल ही हैं, जो द्वादश भाव पर रहेंगे, और सूर्य देव काफी बेहतर स्थितियों में रहेंगे अक्टूबर के महीने में। और अक्टूबर के महीने में बृहस्पति का सपोर्ट आपके कर्म भाव पर बना हुआ रहेगा। तो यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर जोशीला स्वभाव, व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। इसकी वजह से इन तीनों महीनों की समयावधि में बेहतरीन परिणाम आप जीवन में अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। यदि आप अपने जीवन में छोटे छोटे टास्क बनाकर चलते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर यदि आप काम करते हैं, इसमें आपको ज्यादा आसानी होगी, ज्यादा सफलता मिल सकती है। खुद का यदि आप व्यापार चला रहे हैं तो इसमें आपको पर्याप्त मुनाफा होगा। इन तीनों महीनों की समयावधि में वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर आपके जीवन में निकलकर सामने आ रहा है। वर्ष 2023 के सबसे अंतिम महीने आपके लिए ये तीनों महीने साबित होने वाले हैं। यदि आप प्रयास करते हैं तो आप अपने जीवन में जिम्मेदारियों के साथ साथ बेहतरीन सफलता अर्जित करने वाले हैं। वहीं अगर आपके लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों, आर्थिक पक्ष जो है आपके लिए बहुत ही शानदार है। बृहस्पति आपके राशि के धन भाव के स्वामी होकर राहु के पीड़ित प्रभाव से, पाप प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। वहीं आपके राशि के लाभ भाव पर अक्टूबर की शुरुआत में ही बुधादित्य योग बना हुआ रहेगा। तो इन तीनों महीनों की समयावधि में आपके जीवन में स्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी। आर्थिक मामलों में चली आ रही मुश्किलें समाप्त होने वाली है। उसके साथ साथ यदि आप खुद का व्यापार चला रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। यदि आपका कहीं पर रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन है, उसके मिलने का प्रबल योग आपके जीवन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आर्थिक मामलों में वृश्चिक राशि के जातक संतुष्ट होने वाले हैं। बृहस्पति आपके जीवन में शुभ प्रभाव देंगे तो आप अपने जीवन में भौतिक सुखों को अर्जित करने में भी सफल रह सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों, केतु देव शुरुआत में द्वादश भाव पर रहेंगे, तो अक्टूबर में शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का कोई निवेश कर रहे हैं, इस पर आपको अलर्ट होकर चलना चाहिए। परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पारिवारिक जीवन के मामले में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये तीनों महीने काफी खास रहने वाले हैं। इसमें अक्टूबर के महीने में राशि के स्वामी द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में निराशा, मनमुटाव या क्रोध की स्थिति आपको ज्यादा परेशान करेगी। और शनि भी आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है, तो आपके लिए, चूंकि शनि अक्टूबर में वक्री है, तो अक्टूबर के महीने में पारिवारिक जीवन में आपको संभल कर जरूर चलना चाहिए। गंभीर विवाद निर्मित ना होने पाए, इसके लिए आपको धैर्य बनाकर परिवार में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। नवंबर और दिसंबर का महीना पारिवारिक मामलों में स्थितियां काफी अनुकूल बना देगा। धार्मिक कार्यों में, धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने के अवसर मिलेंगे और घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। कुटुंबीजनों के साथ किसी दूरस्थ यात्राओं पर जाने के अवसर भी मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर आपके राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, शिक्षा भाव के स्वामी होकर राहु के पीड़ित प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं।
और अक्टूबर के महीने में आपकी राशि में पंचम भाव पर सूर्य देव की दृष्टियां पड़ रही है। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के जीवन में यदि मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई थी या लगातार यदि आप मेहनत ज्यादा कर रहे थे लेकिन सफलता आप अर्जित नहीं कर पा रहे थे, इससे आपको निजात मिलेगी। अच्छा प्रदर्शन विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपके लिए प्रेम और वैवाहिक संबंधों के मामले में जानकारी दिया जाए, दोस्तों प्रेम के कारक जो होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं और शुक्रदेव इस समयावधि में आपके अक्टूबर में दसम भाव पर गोचर कर रहे हैं। और गोचर में दसम भाव पर शुक्र को बेहतर रिजल्ट देने के लिए नहीं जाना जाता और अक्टूबर के महीने में सूर्य का प्रभाव आपके पंचम भाव से बनेगा। तो प्रेम संबंधों के मामले में संभल कर चलने की आवश्यकता अक्टूबर में रहने वाली है। किसी गहरी फ्रेंडशिप में है तो व्यर्थ का वाद विवाद आपके जीवन में बनेगा, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। नवंबर और दिसंबर का महीना यदि आप गहरी फ्रेंडशिप में हैं तो इसके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों वैवाहिक संबंधों के मामले में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह जो समय रहेगा वो बेहतर रहने वाला है। उसकी वजह है कि गुरु बृहस्पति आपके राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह बनते हैं और बृहस्पति देव राहु के पीड़ित प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। तो दाम्पत्य जीवन में आपके फिलहाल बेहतरीन स्थितियां बनने वाली है। इस समयावधि में रिश्तों में यदि आपको उतार चढ़ाव लगातार परेशान कर रहा था तो इस समयावधि में रिश्तों में संभालने की शक्ति और आपके जीवन में भावनात्मक रूप से खुशी आपके जीवन में बढ़ सकती है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए सेहत के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सेहत के लिहाज से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इन तीनों महीनों में अक्टूबर के महीने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। राशि के स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल आपके द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो अक्टूबर के महीने में सेहत का खास ख्याल आपको रखना चाहिए। राशि के स्वामी मंगल द्वादश भाव पर रहेंगे और मंगल अनुकूल नहीं है तो यदि आप खान पान की आदत पर लापरवाही बरतेंगे तो आपको कई प्रकार की समस्याएं होगी। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए नवंबर दिसंबर का महीना सेहत के मामले में बेहतर है। सेहत को यदि आप बेहतर रखना चाहते हैं तो दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलें। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना, अनिद्रा की समस्या ना होने पाए इसका आपको ध्यान रखना है। ये सारी आदतों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व कुछ विशेष सावधानियों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले, व्यक्तिगत जीवन में यदि आप उन्नति और सर्वश्रेष्ठ सफलता अर्जित करना चाहते हैं, समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ की बातों में ना उलझें और इससे आपके समय का दुरुपयोग होता है। इससे आप समय का खास ख्याल रखकर यदि आप चलते हैं, समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों मंगल द्वादश भाव पर राशि के स्वामी होकर अक्टूबर में रहेंगे। तो इस समयावधि में वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर मंगल का ही प्रभाव है तो कहीं न कहीं जातक छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं और इसकी वजह से आप अपने जीवन में, रिश्तों में, परिवार के सदस्यों के साथ या समाज में या वर्क प्लेस पर क्रोध की वजह से ऐसी स्थितियां निर्मित कर देते हैं जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं। तो यदि आप क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखते हैं और समय का विशेष ध्यान रखकर चलते हैं तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, दर्शकों धार्मिक दृष्टिकोण से राशि के स्वामी मंगल हैं तो सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ मंगलवार के दिन यदि आप लाल मसूर, गुड़, गेहूं, लाल कपड़ा, तांबा किसी सात्विक ब्राह्मण को दान करते हैं, पूर्ण रूप में श्रद्धा भाव से दान करते हैं, इससे मंगल ग्रह से जुड़ी हुई शुभता आपको ज्यादा दिखाई देगी। मंगल को यदि आप बलि रखना चाहते हैं तो कुमकुम यानी लाल चंदन यदि आप अपने मस्तक पर रोजाना तिलक लगाते हैं
तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।